हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 6। इसका नाम है समाज विज्ञान विषय का बोधन और निबंध रचना का परिचय। इससे पहले की इकाई जो है वो हम पढ़ चुके हैं। उनकी पूरी वीडियो जो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जाकर देखिए। चलिए शुरू करते हैं इकाई 6। सबसे पहले इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। इसमें से हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय और शब्द निर्माण, और उसके बाद हम पढ़ेंगे निबंध रचना। चलिए प्रस्तावना से शुरू करते हैं। आपने इकाई 5 में शब्दकोश के सही उपयोग के बारे में पढ़ा। तो देखिए इकाई 5 की वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल पर। आपने यह देखा कि शब्दकोश से हम केवल शब्दों के अर्थ ही नहीं जानते, बल्कि उनके बारे में कई अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त करते हैं। चाहे शब्द किस भाषा का है, उसका लिंग क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, मानक रूप क्या है आदि। इस इकाई में हम प्रत्ययों के अध्ययन द्वारा नए शब्द बनाना सीखेंगे। इससे आपके भाषा प्रयोग की क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि प्रत्यय से एक ही शब्द को कई रूपों और अर्थ में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस इकाई में हम समाज विज्ञान संबंधित पाठ दे रहे हैं। इसके अंतर्गत आप परिवार शीर्षक एक निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के द्वारा आप परिवार के गठन के आधार को समझेंगे। परिवार पहले किस रूप में था और अब परिवार की रचना में क्या परिवर्तन आए हैं तथा इन परिवर्तन के कारण क्या समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। प्रस्तुत इकाई में समाज विज्ञान संबंधी विषय निबंध के रूप में लिखा गया है। अंतः इकाई के माध्यम से आप निबंध रचना विविध पहलुओं का भी अध्ययन करेंगे। निबंध रचना पर विचार करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करने की विधि सीखेंगे, जिससे कि आप स्वयं विभिन्न विषयों को लेखन करने की अपनी क्षमता बढ़ा सकें। पाठ में समाज विज्ञान से संबंधित परिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। इस पाठ के अंत में शब्दावली के अंतर्गत कठिन शब्दों के अर्थ उनके स्तंभ में दिए गए हैं। इनका अध्ययन करके आप इन परिभाषित शब्दों के सही स्तंभों को भलीभांति समझ सकते हैं। पढ़ते हैं प्रत्यय और शब्द निर्माण। समाज विज्ञान विषय संबंधित पाठ पढ़ते हुए आप देखेंगे इसमें सामाजिक, आर्थिक, नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। इसी तरह व्यक्ति, बंधुत्व, मानवता जैसे शब्द भी मिलेंगे। ये शब्द इक, तव या ता प्रत्यय जुड़कर बने हैं। ये पाठ पढ़ने से पहले इनके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करें। प्रत्यय तव या ता। तव या ता प्रत्यय जातिवाचक संज्ञा या विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कवि, कवितव, मानव, मानवता, बंधु, बंधुत्व और महता। ता प्रत्यय लगने से शब्द स्त्रीलिंग और तव प्रत्यय लगने से पुल्लिंग बनते हैं। जैसे गांधी जी की मानवता हमारा आदर्श है। गांधी जी का व्यक्तित्व महान था। कुछ शब्दों में तव ता दोनों प्रत्यय लग सकते हैं और अर्थ में अंतर नहीं आता। जैसे बंधुत्व और बंधुता, महत्व और महता। लेकिन कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे कवित्व और कविता। कवित्व का अर्थ है कवि में काव्य करने की शक्ति, और कविता साहित्यिक विधा है। ध्यान दीजिए कि यदि कोई शब्द भाववाचक संज्ञा है तो उसमें प्रत्यय नहीं लगता। हिंदी में लोग अज्ञानता लिखते हैं, यह गलत है, क्योंकि अज्ञान भाववाचक संज्ञा है। प्रत्यय जैसे विशेषण शब्द स्वतंत्र से स्वतंत्रता बनता है, वैसे ही स्वतंत्र भी बनता है। इसकी रचना को देखिए, मधुर, माधुर और माधुर्य। यह प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया में शब्द का पहला स्वर बदलता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि शब्द का पहला स्वर अ या आ होने पर नवनिर्मित शब्द का पहला स्वर आ जाएगा। इसी प्रकार ई और ए स्वर के स्थान पर ऐ तथा ऊ और ओ स्वर के स्थान पर औ हो जाएगा। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। दरिद्र, दरिद्र, दीन, दैन्य, उदार, औदार्य, एक ध्यान दीजिए कि विशेषण शब्द में केवल एक प्रत्यय लगेगा, लेकिन कुछ लोग एकता, दरिद्रता जैसे गलत शब्द लिखते हैं। या तो एक लिखें या एकता। जिस तरह मानव होने की स्थिति को मानवता कहते हैं, वैसे विधवा की स्थिति वैधव्य है। यह प्रत्यय संज्ञा में लगा है। आप बता सकते हैं कि प्रतिवृत्ति का मूल शब्द क्या है, अधिपत्य किससे बना है। प्रत्ययिक संज्ञावाचक शब्दों से विशेषण बनाने के लिए इक का प्रयोग होता है। जैसे समाज, सामाजिक, नगर, नागरिक। यहाँ भी यह प्रत्यय के
रचना के समान शब्द का पहला स्वर बदलता है और ए आ स्वर के स्थान पर ई ए के स्थान पर ऐ तथा उ और ओ के स्थान पर औ हो जाता है। कुछ उदाहरण दृष्टि वे हैं समाज, सामाजिक, दिन, दैनिक, उद्योग, औद्योगिक। अपने सामने एक समस्या रखते हैं, राजनीतिक सही है या राजनैतिक। आप मूल शब्द और रचना विधि को पहचानिए। शब्द राजनीति प्लस इक है या राज प्लस नैतिक है। राजनीति से शब्द बना हो तो राजनीतिक सही है। इसी तरह अ प्लस सामाजिक रचना का आधार असमाज प्लस एक नहीं है आप अनैतिक। समसामयिक और औपन्यासिक कारणों का शब्द शब्द रचना पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप इन शब्दों को जो है देख लीजिएगा। प्रत्ययकरण करना के अर्थ में यह प्रत्यय संज्ञा विशेषण दोनों के साथ आता है। इस प्रत्यय प्रयोग से होने वाले शब्द रचना है नगर प्लस ई प्लस कर्ण नगरीकरण और सामान्य प्लस ई प्लस कर्ण सामान्यकरण। इसी इकाई के अंतर्गत दिए जाने वाले पाठ में औद्योगिकरण शब्द आएगा जो एक अपवाद है। इस शब्द के मूल में उद्योग है। विभिन्न प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द निर्माण की प्रक्रिया से समझने के बाद अब हम आपको समाज विज्ञान विषय से संबंधित परिवार शीर्षक एक निबंध वचन हेतु दे रहे हैं। इस पाठ के वाचन के उपरांत आप निबंध रचना कौशल समाज विज्ञान विषय से संबंधित विशेष शब्दों से परिचित हो सकेंगे। तो आइए हम पाठ का वाचन करते हैं। हम ये नहीं देखेंगे, हम चलते हैं निबंध रचना पर। निबंध रचना किस प्रकार की जाती है हम वो देखेंगे। निबंध रचना हम आशा करते हैं आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा हो। आप यह भी पहचान गए होंगे कि इस पाठ की रचना निबंध के रूप में हुई है। प्रत्येक निबंध का कोई मूल कथ्य होता है जिसे पूरे निबंध में लेकर विस्तार देता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस पाठ का मूल कथ्य क्या है? ये हम शायद मूल कथ्य पहचाने कुछ आधार बिंदु शुरू करते हैं। परिवार एक सामाजिक इकाई है। सामाजिक अंतिम परिवार की भूमिका, भारतीय परिवारों के स्वरूप में आए विभिन्न परिवर्तन, संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनने के कारण और एकल परिवार से उत्पन्न समस्याएं। इस पाठ में आधार बिंदु का विकास हुआ है। इसी परीक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। किसी भी निबंध के मूल कथ्य के आधार पर ही निबंध का शीर्षक दिया जाता है। जैसे इस पाठ का शीर्षक परिवार दिया गया है, आप इसके अलावा स्वयं भी कोई शीर्षक बना सकते हैं। निबंध के विचार में तार्किक क्रमबद्धता होनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है ताकि पाठक निबंध पढ़ते समय लेखक के कथ्य को सही रूप में और स्पष्टता के साथ ग्रहण कर सके, साथ ही लेखक की विचार प्रणाली को भी समझ सके। उदाहरण के लिए आप इस पाठ के पैरा 1 और पैरा 2 को पढ़िए। इनको पढ़ने से क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि प्रस्तुत निबंध किस विषय पर है। अर्थात किसी भी निबंध का आरंभ विषय के परिचय से होता है। इसे प्रस्तावना या विषय प्रवेश कहते हैं। इसके बाद तीसरे और चौथे पैरा को पढ़िए। तीसरे पैरा का मूल कथ्य क्या है, हम यहाँ उस पैरा की 2 पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं। सच्चाई यह है कि डैश अपने को तैयार करता है। इसी तरह पैरा 4 की निम्न पंक्तियाँ देखिए। परिवार के सदस्यों के भावनाओं से संचालित है। इन दोनों पैरा को पढ़ने और उपयुक्त पंक्तियों पर गौर करने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि लेखक इनमें क्या कहना चाहता है। हाँ, आपका अनुमान सही है। लेखक कहना चाहता है कि परिवार में ही व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्व को बोध करता है। क्या आप इस कथ्य पर इन दोनों पैरा का कोई उपयुक्त शीर्षक दे सकते हैं? हम आपको एक उपयुक्त शीर्षक सुझाते हैं, परिवार में सामाजिकता की शिक्षा। इस तरह प्रत्येक निबंध में लेखक अपने विचारों को धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में विकसित करता है, उसके विभिन्न पक्षों को समझाता है और में अंतर संबंध बताता है और अंत में अपने कथ्य को सार रूप में सूत्रबद्ध करता है। निबंध के मूल कथ्य की विस्तार विवेचना के बाद लेखक अंत में अपने पाठ को समेटता है। इसलिए वह पूरे पाठ का सार प्रस्तुत करता है या किसी ऐसे विचार बिंदु पर वह पाठ का अंत करता है जिससे विषय को पूर्णता प्राप्त हो। मूल कथ्य से उत्पन्न किसी नए विचार बिंदु का संकेत करता है जिसके आधार पर उस निबंध के नए पक्षों का संकेत मिलता हो। विचारों का विस्तार। आइए अब हम एक नए बिंदु पर विचार करते हैं। पैरा 16 को देखिए, ध्यान से पढ़िए। इस पैरा में संयुक्त परिवार के टूटने के कारणों को बताया गया है। देखिए लेखक ने अपने विचारों को किस तरह से विचार दिया है। पैरा 15 में संयुक्त परिवार की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। पैरा 16 पंक्तियाँ, समस्या का उल्लेख, परिवार टूटना, समस्या कारण, नई सामाजिक व्यवस्था का दबाव, नए सामाजिक पूर्व, विशेषता का उल्लेख, पुराने उत्पादन पद्धति की जगह नई उत्पादन पद्धति का आगमन, नई उत्पादन पद्धति की प्रमुख विशेषता, कम समय और कम लागत में उत्पादन। पैरा 17 में लेखक ने निजी आय के जन्म से संयुक्त परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव विस्तृत रूप से दिए है। इस तरह हम पैरा 16 में पाते हैं। यह पैरा पिछले पैरा में व्यक्त विचारों को नया मोड़ देता है। इस पैरा में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे एक दूसरे जुड़े हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में विचार व्यक्त किया गया है। पूर्व पंक्ति में व्यक्त विचारों में कुछ नया जोड़ता है। और इस तरह हम सारांश पर आ चुके हैं और आपकी इकाई 6 जो है वो पूरी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इकाई 7 के साथ, जिसका नाम है भाषण शैली।